जय कारण सिद्ध, जय कारण सिद्ध। देखो, हम हमेशा सगुण ब्रह्म और निर्गुण ब्रह्म, इसके बारे में तो हमेशा बातें चलती जाती है। सगुण यानी क्या? जो देह धारण करके आता है ना, ये सगुण हो गया। ये मूलभूत चैतन्य जो है ना, तो मूलभूत चैतन्य कैसा है? निर्गुण है, निर्गुण निराकार ऐसा मूलभूत चैतन्य है। लेकिन उसे जब भी लगता है कि मुझे ये सब जो है उन्हें किसी प्रबोधन करना है, नहीं तो कुछ लीला करनी है, बताए ना, भक्त्यर्थम कल्पितम द्वैतम अद्वैतात अति सुंदरम, यानी मुझे देह धारण करके आना है, मुझे लीला करनी है। तो इसलिए ये निर्गुण निराकार ब्रह्म है, वह सगुण साकार देह करके भूतल पर आता है और फिर उसकी लीला चालू होती है, लीला चालू होती है। लेकिन क्या मजा उसके आती है? देखो, अब ये सगुण जो है ना, सगुण, तो सगुण की मजा कैसी है अभी हम देखेंगे। एक देखो क्या होता है, मैं मेरे दादा को मिलने गया, हम दादा को मिलने गए तो दादा सोए थे। अभी दादा सो गए हैं, तो अभी वो कहाँ है? वो निर्गुण में है। तो मैं क्या सोचता हूँ, ठीक है आराम से सोने दो उन्हें, और इसलिए मैं बाकी जो कुछ बातें हैं ना, बाकी रिलेटिव जो है उनके साथ बातें करता रहता हूँ। अब ये, और बाद में दादाजी उनकी नींद खुल जाती है, वो मुझे देखते हैं, अरे अरे तुम आया है, कभी आया? फिर मैं बताता हूँ, दादाजी मैं आया, आप सोए थे। देखो, जो अभी आदमी सोता है ना, तो उसे हम प्रणाम भी नहीं करते, क्यों? निर्गुण में है। और इसलिए बाद में उन्होंने पूछना शुरू किया, फिर तुम्हारा कैसा चल रहा है सब, तुम्हारा ये शिक्षा बोलो का, जो जो सब बातें पूछते हैं। अभी क्या हो गया, जो निर्गुण में थे बस खाली अस्तित्व है, तो अभी वो सगुण में आ गए, तो सेकेंड शुरू हो गया, वो पीठ तो पड़ने लगे, अच्छा हो गया ना। अभी बातें होने लगे, बहुत प्यार से बातें होने लगी, बातें करने लगे। हाँ, वो बताने लगे, अरे मैं मेरा बहुत प्यार है तुम्हारे ऊपर, तुम्हें बहुत कुछ करना चाहिए। ये सब बातें कभी होती है? ये बातें जब भी हम सगुण में आते हैं। और ऐसे भी देखो, अभी क्या होता है, अभी बेटी की ब्याह होगी, शादी होगी, तो शादी होने के बाद वो कहाँ जाती है? ससुर के यहाँ जाते हैं, पति के यहाँ जाती है, पति के घर जाती है। तो अभी क्या होता है, देखो, वो पति के यहाँ जाते हैं ना, तो ये अभी वो पहले कहाँ थी? मायके थी। मायके थी यानी कहाँ थी? वो सगुण में थी। देखो, मायके की सब बातें उसे मालूम रहती है। हाँ, और मायके की हर एक बात वो जानती है, यानी सगुण में रहती है। लेकिन अभी क्या है, कहाँ जा रही है? पति को मिलने जा रही है, पति के घर जा रही है, यानी निर्गुण में जा रही है। देखो, वहां का उसे कुछ पता नहीं है, खाली उसे इतना ही मालूम है ये मेरे पति है, बस इतना ही मालूम है, बाकी वहां का कुछ भी उसे मालूम नहीं। तो भी उसे मायके से ससुराल जाने की चाह तो रहती है ना, और बड़े प्यार से वो जाती है, तैयार होती है और जाती है ससुराल। अभी ससुराल जाती है तो वहां क्या होता है? वहां निर्गुण है, वहां की वो कुछ भी बातें नहीं जाती, सिर्फ वो पति को जानती है। ऐसे ही तो हमें भी ससुराल जाना है ना। कौन है वो? हमारा पति कौन है? आत्मा, यानी आत्मज्ञान, आत्मा को मिलने के लिए हम शुरू में जीव भाव से ही जीते थे, हम खुद को शरीर ही समझते थे। लेकिन हमें पता चला हमारा आत्मा वह है, निर्गुण निराकार, उसे मिलना है। फिर उसे मिलने के लिए हम बहुत प्रसन्नता से जाती है, यानी निर्गुण निराकार में हमें मिलना है। और वहां क्या होता है? वहां समर्पण है। समर्पण यानी क्या है? हमारा मन का जो भाव है, मनोमय कोश, हम वहां पूर्ण समर्पित हो जाते हैं, हमारा खुद का अस्तित्व नहीं रखते। यहाँ क्या होता है? यहाँ हमारा अलगपन रहता है ना, मैं कुछ अलग हो ऐसा भाव रहता है। लेकिन जब भी हम ससुराल जाते हैं तो हम टोटल सरेंडर होते हैं, पूर्ण सरेंडर, पूर्ण शरणागत, और वहाँ हमारा खुद का कुछ भाव ही नहीं रहता। बस जैसा पति चाहता है वैसे ही हम आचरण करते हैं, ऐसा ही होता है। यानी हम जब भी परमात्मा परमेश्वर को मिलने जाते हैं तो उसका हिसाब से हम जीते हैं, उन्हें जैसा चाहे वैसा हम जीते हैं, हमारा खुद का कोई नहीं। यानी क्या? खुद का क्या हो जाए, यही अहंकार होता है। देखो, जब हम खुद को कुछ समझते हैं ना तो अहंकार हो गया, और ये अहंकार और ममकार जो है ना,
तो अहंकार किस बात का होता है? तो हमें बॉडी और माइंड के बारे में हमें अहंकार होता है। हाँ, और ममकार किस बात का होता है? पोजीशन, प्रोफेशन और परिवार, ये होता है ममकार। लेकिन जब भी हम ससुराल जाते हैं, आत्मा के यहाँ जाते हैं, तो हमारा खुद का कुछ अस्तित्व नहीं है, बस हम सिर्फ उसमें मिल जाते हैं, टोटल मिल जाते हैं, सरेंडर होते हैं। यानी हमारा अहंकार गया, ममकार गया और हम पूर्ण सरेंडर हो गए। ऐसा होता है। और इसलिए क्या होता है, हमें अंदर से हमेशा चाह किसकी रहती है? निर्गुण निराकार की चाह रहती है। ठीक है, सगुण साकार देहधारगण के भूतल पर हम आए, लेकिन हमारा प्रयास क्या होता है? ये सब शास्त्र ग्रंथ हमें क्या सिखाते हैं? ये निर्गुण निराकार का ही हमें ज्ञान देते हैं। और निर्गुण निराकार जो है, यही आत्मा है, यही परमात्मा है। और बाद में जब भी हम वास्तव में सच्चे अर्थ से समर्पण करते हैं, तो हमें पता चलता है ये निर्गुण निराकार कौन है? मैं ही हूँ, ये मुझसे कोई अलग नहीं है। ये निर्गुण निराकार वास्तविक मेरा ही रूप है, यह मेरे ज्ञान होता है। तो इसलिए पता चला ना सगुण और निर्गुण की कैसे आते होते हैं। हाँ, तो लेकिन क्या होता है, ये सगुण है तो बताया ना कि ये इसलिए हमें चाह रहती है, निर्गुण निराकार की चाह रहती है बस। तो हमें निर्गुण निराकार में ही वास्तव में जाना है। लेकिन उसमें उसके लिए हमें क्या हुआ करना चाहिए? आत्मज्ञान प्राप्त करना चाहिए, साधन चतुष्टय संपन्न होना चाहिए, श्रवण मनन और निधिध्यास करना चाहिए। जय कारण सिद्ध।